ध्यान से सुनिए, ओंकारेश्वर मंदिर की आवाजें यहाँ रूम तक गूंज रही हैं। कल केदारनाथ से सोनप्रयाग पहुंचते ही एक पिकअप वैन मिल गया था, तो 9 बजते बजते हम ऊखीमठ पहुंच गए। क्योंकि रांची के लिए गाड़ी पकड़नी है तो हमने टैक्सी स्टैंड के पास ही होटल ले ली। शुभ प्रभात। आज 18 मई 2022 पंच केदार यात्रा के क्रम में द्वितीय केदार श्री मध्य महेश्वर यात्रा में मैं तापस आपका स्वागत करता हूँ। फिर चलिए ओंकारेश्वर मंदिर चलते हैं, फिर बाकी बातें। चूंकि तय था सुबह ओंकारेश्वर मंदिर दर्शन करनी है, तो नाश्ता करने के बाद ही रांची के लिए निकलेंगे। स्टैंड से 60 रुपए में शेयर जीप मिल जाती है, सुबह 7, 8, 11:30 और उसके बाद भी। दरअसल ओंकारेश्वर मंदिर केदारनाथ जी और मध्य महेश्वर जी का शीतकालीन आवास है। हाँ, एक बात, मध्य महेश्वर जी की डोली यात्रा कल मध्य महेश्वर के लिए प्रस्थान कर चुकी है। हम बीच रास्ते यात्रा में शामिल होने वाले हैं, तो आप अवश्य साथ रहिए। यह है गाड़ी से आने का मार्ग और हम पहुंच चुके हैं मंदिर के द्वार। मंदिरों में गर्भगृह की तस्वीर नहीं ली जाती, तो हमारी वीडियो बाहर तक ही सीमित होगी। यह है ओंकारेश्वर मुख्य मंदिर और बाईं ओर अंदर केदारनाथ जी और मध्य महेश्वर जी का आसन है। सामने सीध में जो मंदिर दिख रहा है, वहां अंदर 5 केदार लिंग रूप में विराज करते हैं। अब चल रहे हैं क्षेत्राधिपति अष्टभैरव जी के दर्शनार्थ। 10 मिनट का रास्ता है और इसके बाद हम वापस होटल चलेंगे। हाँ, इस इंफॉर्मेटिव वीडियो का उद्देश्य है आपको अच्छा लगे, और मुझे अच्छा लगेगा अगर ये उन सभी तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। और कोई भी प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। यह है अष्टभैरव जी, इनकी भी डोली यात्रा होती है ऊखीमठ। इनके दर्शन के बाद अब हमें रांची जाने की तैयारी करनी होगी, और रांची तक की यात्रा होगी गाड़ी में। तो इसके बाद वीडियो पर फिर मिलते हैं रांची में। रांची राकेश्वरी मंदिर एक अलग महत्व। डोली यात्रा की पहली रात मध्य महेश्वर जी यही रात्रि विश्राम करते हैं। रांची से अगतौली धार तक टैक्सी वाले ने ही हमें छोड़ दिया। हालांकि इसके लिए 30 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े, पर समय और मेहनत दोनों बचा। दाहिने तरफ यहीं से शुरू होता है मध्य महेश्वर के लिए 14.5 किलोमीटर का पैदल मार्ग। कष्ट के लिए खेद है, इस बात का तात्पर्य मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं। रास्ता सीधा नीचे उतरता नजर आ रहा है। इस ट्रेल को मैंने गूगल मैप पर ब्रीफ किया है, आप चाहे तो इसे पॉज करके भी देख सकते हैं। बाकी रही फीलिंग्स की बात, तो हमारे साथ रहिए, होती रही। विश्राम के 2 पल, नीचे मध्य महेश्वर गंगा। बंतोली में हम इसके सतह पर होंगे। कुछ और बातें जो इंफॉर्मेटिव है डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, कृपया आप चेक कर लें। इस रास्ते केदारनाथ जैसा भीड़ नहीं है, तो रास्ता और पर्यावरण दोनों स्वस्थ है। दिन में जंगल से झिंगूर यानी कि क्रिकेट की आवाजें आ रही हैं। नदी की आवाज साफ आ रही है। हम झरने के एकदम करीब आ चुके हैं। है तो छोटा सा झरना, पर थोड़ी देर के लिए ही सही आपको रोकेगा जरूर। अब ये चढ़ाई शुरू होने वाली है। यात्रा के शुरू में एक बोर्ड दिखाया था हमने, कष्ट के लिए खेद है। शायद अब आपको इसका तात्पर्य पता चल गया होगा। वापसी में जब हम यात्रा के अंतिम चरण में इस 1.5 किलोमीटर के चढ़ाई को झेलेंगे, तो वो बातें शायद हमें रास्ता बनाने वालों पर गुस्सा करने से रोक लें। आते जाते लोगों से पता चला आगे बंतोली तक का रास्ता करीब करीब समतल है। बीच बीच में थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, पर चलते रहना है। आज मध्य महेश्वर जी की डोली गोंडार में रुकी हुई है, तो एक एक्साइटमेंट काम कर रहा है। कल हमें इस डोली के साथ ही यात्रा करना है, पर हमारा कहाँ रात्रिवास होगा अभी तक तय नहीं किया। कल चूंकि रात हो चुकी थी और हमें ओंकारेश्वर दर्शन भी करने थे, तो हमने ऊखीमठ में ही रुकना तय किया। पर आप रांची में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। इससे रांची को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे और सुबह जल्दी भी निकल पाएंगे।
केदारनाथ यात्रा में मैंने पंच केदार के पौराणिक मूल्यों की आलोचना की थी। महादेव के पुनः प्रकट होने के क्रम में द्वितीय केदार मध्य महेश्वर में उनके नाभि और पेट का अंश प्रकट हुआ और इसी रूप में महादेव यहाँ पूजे जाते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेकर्सों के लिए भी ये रूट एक जानी पहचानी डेस्टिनेशन है। रांसी और मध्य महेश्वर से कई फेमस ट्रेक शुरू होते हैं। मंदानी वैली, पनपतिया, नंदी कुंड, कासनी खाल और घिया विनायक पास जैसे कुछ याद रखने लायक नाम। से आधे किलोमीटर पहले ये पहला पब्लिक टॉयलेट, पर उतने भी साफ नहीं। नीचे के रास्ते पहले हम गोंडार गांव में प्रवेश करेंगे। नहीं दिखा सकता, पर मेरे बाएं तरफ मध्य महेश्वर जी की डोली का विश्राम स्थान है। द्वितीय केदार महेश्वर भगवान का कल जो है कपाट खुलेगा 11:30 बजे। बस मेरे साथ दादा लोग हैं 2, है ना, वो मेरे घर पर आज विश्राम ग्रह करेंगे। उसके बाद सुबह 5 बजे वहाँ से प्रस्थान गमन होंगे। भोले बाबा के दरबार में जाएंगे, महेश्वर भगवान के यहाँ। ये दाहिने तरफ से मधुगंगा आ रही है और बाएं तरफ से मोर गंगा आ रही है चौखंगा ग्लेशियर से, और यहाँ ये संगम बनता है ब्रिज के उस पार बंतोली। यहाँ ऐसे 2 होम स्टेज हैं, दोनों ही कंफर्टेबल और साफ सुथरे। मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों के नंबर देने का प्रयास करूंगा। मैं पर्सनली थैंकफुल हूँ इनके मेजबानी से। और हाँ, मेरे ख्याल से बंतोली एक अच्छा स्टे पॉइंट है, नदी के एकदम पास। तो शाम को एक बढ़िया एक्लेमेटाइजेशन वॉक और वापसी के बाद एक प्याली गर्मा गर्म चाय सारी थकान को दूर करने के लिए काफी होगा। संगम पर खड़ा हूँ। मेरे दाहिने तरफ से मोर गंगा जो चौखंबा से निकल कर आती है और बाएं तरफ से मधुगंगा आ रही है। 19 मई 2022 सुबह फ्रेश होकर निकल चुके हैं। नीचे बंतोली दिख रहा है, गोंडार से डोली भी निकल पड़ी है और सामने आने वाला गांव बड़ी या अपर बंतोली होगी। थोड़ी बहुत चढ़ाई तो है, पर शुरुआती वॉक है तो पता ही नहीं चला। यहाँ बहुत सारे होम स्टेज भी हैं, तकरीबन एक ही कैटेगरी के। वीडियो में मैंने डिटेल्ड ट्रेक आइटनरी का टेबल दिया है, आप चाहे तो पॉज कर देख सकते हैं। जय भोले। अभी अपने धुन में है, क्योंकि आज दिन विशेष है तो लोगों में जोश भी ऑब्वियस है। बंतोली के बाद से लगातार चढ़ाई है और सुना है करीब अंत तक यही स्थिति रहेगी, पर माहौल, मौसम और जोश इसे हावी नहीं होने देती। या खडरा खाल करीब करीब आधा रास्ता। एक फॉरेस्ट ऑफिस के अलावा कुछ होम स्टेज और अकोमोडेशन भी अवेलेबल है, या फिर ब्रेकफास्ट या लंच के लिए भी रुका जा सकता है। बड़ा शांत और सुहाना जगह है ये खडरा। बच्चों में भी क्या जोश है, सभी निकल पड़े हैं पंच केदार के दूसरे केदार मध्य महेश्वर के दर्शन को। खडरा से आगे बढ़ने पर ओपन वैली के कारण यहाँ मोबाइल टावर और इंटरनेट मिल जाता है। हर हर महादेव। हम पहुंच चुके हैं नानू चट्टी। मध्य महेश्वर जी की डोली यहाँ थोड़ी देर के लिए विश्राम करेगी। डोली पहुंच चुकी है। धार्मिक रीति रिवाजों से सजे धजे डोली के साथ चलने वाले लोगों में भी पूरी जोश है। केदार के दूसरे केदार मध्य महेश्वर जी की डोली ऊखीमठ से निकलने के बाद पहली रात राकेश्वरी मंदिर रांसी में रुकती है, दूसरी रात गोंडार गांव और तीसरे दिन दोपहर तक मध्य महेश्वर जी अपने मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो यहां के बाद सीधा मंदिर तक। अब थोड़ी देर के लिए विश्राम। डोली के साथ काफी फोटोग्राफर्स और यूट्यूबर्स भी आए हुए हैं, जिनके जरिए हम घर बैठे ही ऐसे अनुष्ठानों में शामिल हुआ करते हैं। हाय, ये आलोक राणा है। हेलो जी। इनकी एक चैनल है पहाड़ी बाइकर।
ये मेरे साथ हैं, इसकी याददाश्त में इनसे 2 शब्द सुनेंगे। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का मधमेश्वर वैली में। आपका पहली बार मैं तापस में। अच्छा, तो मतलब सभी का एक्सपीरियंस अच्छा है, पैदल चलने हैं भगवान जी की डोली के साथ और मज़ा आ रहा है। मतलब अगर आप नॉर्मली ट्रैक करते हैं तब तो अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन डोली के साथ चलने का मज़ा ही कुछ अलग है। मतलब सब चीज़ें अलग दिखती हैं। पहली बार मतलब इस यात्रा पे हम पहले रहते हैं जो इस ट्रैक पे चलते हैं, तो अच्छा लगा सर से मिलके भी। बाकी लगे हैं एंजॉय करने पे ट्रैक को। हम पंच केदार यात्रा के लक्ष्य पर द्वितीय केदार की ओर और मध्य महेश्वर जी की डोली यात्रा अंतिम चरण की ओर। थकान है पर मुस्कान भी है। डोली मंदिर पहुंचने के बाद भी बहुत सारी प्रथाएं हैं। मध्य महेश्वर जी बाहर रुककर ही उनके छोड़े गए सामानों का निरीक्षण करेंगे। कुछ भी खोना नहीं चाहिए। फिर कपाट खुलेगी और तभी मध्य महेश्वर जी अपना आसन ग्रहण करेंगे। हम बाहर से आए लोगों के अलावा भी स्थानीय लोगों के लिए ये डोली यात्रा बहुत महत्व रखता है। हजारों साल से इनके संस्कृति और संस्कारों से जुड़े हैं ये परंपराएं, तो सामाजिक और भावनात्मक दृष्टि से भी ये मध्य महेश्वर जी की डोली यात्रा बहुत बड़ा स्थान रखता है विविधताओं से भरे भारतीय संस्कृति के लिए। और गर्व की बात है हम सभी भारतवासियों की। पंचरत्नम पंचतत्वम पंचफल पंचामृते रुद्र शिवधरि पंचरूपम पंचकेदारे नमः। पंच केदार के दूसरे केदार मध्य महेश्वर जी की डोली यात्रा की एक अलग ही मान्यता है। धार्मिक भावनाओं के साथ इन वादियों में जैसे एक रंगोली बनती हुई। सच ऐसा अनुभव, ऐसी तृप्ति बड़ी मुश्किल से ही कभी कभी मिल पाती है। अभी मध्य महेश्वर से वापसी के कुछ यात्रियों से पता चला कि आज प्रातः 5 बजे उन्हें मध्य महेश्वर खाली करने को कहा गया। वो भी आनन फानन जैसे तैसे वहां से निकलने को मजबूर हुए। रीति रिवाजों को सम्मान करते हुए मैं इसे दुखद ही कहूंगा। मौखंबा नानू से थोड़ा आगे बढ़ने पर ये एक छोटा सा होम स्टे है। प्लस पॉइंट यहाँ का ये है कि आपको यहाँ आपका मोबाइल कनेक्टिविटी मिलती रहेगी। ऊंचाई चढ़ने के अंतिम चरण होगी ऐसी खड़ी चढ़ाइयां। यहाँ पर ये कौन चट्टी है, यहाँ पर 2 रूम रहने के लिए है और मेरा फोन नंबर है 93। बयां इनकी जुबानी। पर्सनली ये निराला जगह मुझे बड़ा पसंद आया। और देखिए ये गोल्ड बिल्ड ब्लू मैगपाई मुझसे फोटो खींचाना ही यहाँ टपक पड़ी। यह है मध्य महेश्वर से दक्षिण की चोटियां। इन्हीं चोटियों के बीच कहीं बसता है पुण्य तीर्थ नंदी कुंड। चढ़ाई का अंत और सीधा समतल पथ बाबा के द्वार को। सामने मध्य महेश्वर जी का मंदिर और थोड़ी बहुत घरों को लेकर छोटा सा गांव। मंदिर की अपनी अतिथि आवास के अलावा यहाँ प्राय घर एक होम स्टे है। पंच केदार के दूसरे केदार मध्य महेश्वर जी का भव्य मंदिर आज 11 बजे कपाट खुला है। अभी दोपहर का समय है, तो शाम को मंदिर फिर से खुलेगा। तब हम संध्या आरती में भाग लेंगे, जो हमारे लिए आज के श्रेष्ठ क्षण होंगे। बर्फीली चोटियों से घिरा आध्यात्मिक परिवेश में शांति और भावनाओं से भरा एक ऐसा पल जो शायद मैं भुला पाऊं। प्रभात प्रातः के 4 बजे निकले थे। यहां बूढ़ा मध्य महेश्वर के पहाड़ी पर अब अंधेरा कट चुका है। एक के सिवा किसी भी तालाब में पानी नहीं है और आकाश भी साफ होने के आसार नहीं लगते। चौखंबा की चोटियों पर धूप की आंख मिचौलियों के बीच बाकी लोग भी आ चुके हैं। अति श्रद्धा और भावनाओं से प्रेरित बूढ़े मध्य महेश्वर की पूजा।
मैं अकेला नहीं, इस दृश्य को साक्ष्य कर रहे हैं मेरे साथ कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स। यहाँ पहुंचने में थोड़ा कष्ट तो है, पर यह कष्ट जरूर करिए, बेकार नहीं जाएगी। हो चला है वापसी का समय। नीचे उतरते हुए मद्द महेश्वर मंदिर और आसपास के दृश्य, नीचे पहुंचते ही स्नान, मद्द महेश्वर जी के दर्शन, फिर यादों को समेटी ऊखीमठ होकर चोपता। कल आपसे फिर मिलते हैं पंच केदार यात्रा के क्रम में तीसरे केदार श्री तुंगनाथ जी के यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ यात्रा।